गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे CPP सेरेब्रल टिश्यू परफ्यूजन के ऊपर। क्या होता है सेरेब्रल टिश्यू परफ्यूजन? एक प्रेशर है जिस प्रेशर के थ्रू आप अपने ब्रेन को ब्लड पहुंचा रहे होते हैं। इसका भी एक जनरल क्राइटेरिया होता है, ये हमें फाइंड आउट करना होता है और जनरली होना ही चाहिए। होगा क्या कि CPP में देखते क्या है कि सेरेब्रल टिश्यू परफ्यूजन प्रेशर में मुझे फाइंड आउट करने के लिए एक फॉर्मूला दिया हुआ है जिसमें बताया हुआ है कि CPP इज इक्वल टू MAP माइनस ICP। MAP क्या, ICP के बारे में हम बहुत अच्छे से जानते हैं। यहाँ बात करनी है MAP मीन आर्टीरियल प्रेशर के बारे में। तो उसकी डेफिनेशन क्या बता रही है? द एवरेज आर्टीरियल प्रेशर थ्रू आउट द वन कार्डियक साइकिल। इसमें जुड़ जाएगी आपकी क्या, सिस्टोल और डायस्टोल। या फिर मैं ऐसा कह सकता हूं कि एक डायस्टोल और सिस्टोल या फिर कार्डियक साइकिल के दौरान आर्टरीज के अंदर नॉर्मल एवरेज प्रेशर कितना रहेगा, उसे हम क्या कहते हैं? मीन आर्टीरियल प्रेशर। इसको निकालने का भी एक तरीका होता है, एक मेथड है, एक फॉर्मूला है जिसमें आपको ये बताया गया है कि MAP अगर आपको फाइंड आउट करना है तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में 2 इंटू डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को जोड़ करके भाग लगा दोगे तो आपके सामने जो डेटा निकल करके आएंगे वो होगा MAP। निकाल लो कैसे? मैंने नॉर्मल ब्लड प्रेशर लिया है 120/80 और जब 120/80 के अंदर मैं बात करना चाह रहा हूं कि कितना MAP होगा, चलो निकालते हैं। 120 प्लस 2 इंटू 80 इज इक्वल टू 160 और 160 में मैंने जोड़ दिया सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और भाग लगा दिया 3 का। तो मेरे पास जो डेटा निकल करके आ रहे हैं वो 93 पॉइंट समथिंग ऐसा कुछ निकल करके आ रहा है। वैसे में नॉर्मली आप और हम 90 से लेकर के 100 तक मीन आर्टेरियल प्रेशर को नॉर्मल कंसीडर करते हैं। अब उसके बाद में जब हमने MAP निकाल लिया है तो अब मुझे पता करना है CPP सेरेब्रल टिश्यू परफ्यूजन प्रेशर फाइंड आउट करना है। अब इसका भी एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है कि सेरेब्रल टिश्यू परफ्यूजन प्रेशर इज इक्वल टू MAP माइनस ICP। ICP के बारे में मुझे अच्छे से पता है। इंट्राक्रेनियल प्रेशर नॉर्मल कितना होना चाहिए? नॉर्मल इंट्राक्रेनियल प्रेशर आपका होना चाहिए 5 से लेकर के 15 mm ऑफ Hg, ये नॉर्मल होना चाहिए। और ब्लड प्रेशर के हिसाब से हमारे पास नॉर्मल MAP कितना होना चाहिए? 93। तो अब मुझे फाइंड आउट करना है, माना कि कोई क्वेश्चन दिया है और क्वेश्चन के अंदर ये बताया कि इफ ए पेशेंट हैव 90/60 mm ऑफ Hg ब्लड प्रेशर एंड हैव 18 ICP 18 mm ऑफ Hg ICP। एक पेशेंट आपके पास आया है और उसके असेसमेंट के दौरान आपको ये बताया गया है कि उसकी BP कितनी आ रही है? 90 से 60 mm ऑफ Hg और इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो आ रहा है वो 18 mm ऑफ Hg ICP आ रहा है। अब आपको बोल दिया गया है कि इसका CPP कितना होगा। तो CPP फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास फॉर्मूला है बहुत अच्छे से, और CPP का फॉर्मूला ये है कि MAP माइनस ICP। MAP निकाल लो। MAP जब हमारे पास MAP दिया हुआ है, हमारे पास ब्लड प्रेशर दिया हुआ है, तो हमें MAP निकालने में कोई दो राय नहीं है क्योंकि MAP निकालने का फॉर्मूला भी अपने को बहुत अच्छे से पता है। तो इसमें क्या करेंगे अपन? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना हुआ इसका? 90 प्लस 2 इंटू डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। मैंने वापस यहाँ पे फॉर्मूला मेंशन नहीं किया है, मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला में डेटा लिख दिए हैं। 2 इंटू 60, यहाँ पे 60 डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर और 90 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। इसमें मुझे लगाना है भाग किसका? 3 का, और माइनस करना है मुझे ICP, और ICP क्वेश्चन में दिया हुआ है 18 mm ऑफ Hg। कर लीजिए इसका कैलकुलेशन। 210 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 18। उसके बाद में जो डेटा आ रहे हैं 52। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि इस पेशेंट के अंदर जिसके पास 90 से लेकर के 60 mm ऑफ Hg ब्लड प्रेशर और 18 ICP इसका इंट्राक्रेनियल प्रेशर है, उसका CPP कितना होने वाला है? तो उसका 52 mm ऑफ Hg CPP होने वाला है। थैंक यू।